ये देखिए ये कॉइल प्रोसेसर के पास है ना, तो यहाँ पर देखिए इम्पीडेंस कितना आएगा 0.003। तो यहाँ देखिए 350 दिखा रहा है, मीन्स ये वाला ओके है। तो याद रखिए जब हमारा ऑनबोर्ड रैम रहता है तो इसका इम्पीडेंस देखिए कितना होता है 200 के आसपास। ठीक है, इतना याद रखिए। यहाँ पर देखिए बैटरी का कॉइल है ये, तो इस पे हम टच करेंगे तो यहाँ देखिए 500 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आईसी हमारी जली हुई है। अब इस आईसी पे हम टच करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है हमारा 0.018 आ रहा है, जो कि ये गलत है। और हमें ये भी नहीं पता है कि ये कॉइल पे कितना वोल्टेज बनेगा। दोस्तों मैं हर यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, हर एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बोर्ड रिपेयर करना नहीं जानते हो, आप कार्ड लेवल पे हो, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं उन दोस्तों को कवर करता हूँ जो कार्ड लेवल पे काम करते हैं, चिप लेवल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं हर चीज डिटेल में बताऊंगा। दूसरे यूट्यूबर की तरह ऐसा नहीं कहूंगा कि ये चीज ये खराब है, ये चीज को जानने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा वगैरह वगैरह। ये सब मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। यहाँ पर हर चीज फ्री में मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड आया है 10 जनरेशन का। इसमें जब मैं चार्जर प्लग करता हूँ तो 800 एम्पियर तक जाता है, 0.8 एम्पियर तक जाता है, जो कि बिना पावर बटन दबाए पहुंच रहा था। यहाँ देखिए जब मैं इसको बोर्ड को ओपन करता हूँ तो ये देखिए हमारी ये आईसी जली हुई है। ये आईसी क्यों जली है, इसके साथ और क्या क्या कंपोनेंट जले होंगे, इसका रीजन क्या है जलने का, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मदरबोर्ड रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आईसी अवेलेबल है, तो इसका मैं कॉइल इम्पीडेंस पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं सीक्वेंस को लेके चलता हूँ। तो हमारे पास जब भी बोर्ड आता है तो कॉइल को चेक कीजिए। तो यहाँ मल्टीमीटर है, मैं इसको डायोड मोड पे रखता हूँ। ये डायोड मोड पे आ गया, यहाँ आप सिंबल देख सकते हैं। इस तरफ जो है हमारे कॉइल नहीं है बोर्ड के, इस तरफ हमारे बोर्ड के कॉइल अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं रेड प्रोब को ग्राउंड करके यहाँ सारे कॉइल जो है उसको मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वी कोर, देखिए ये प्रोसेसर के पास है, ये देखिए ये कॉइल प्रोसेसर के पास है ना, तो यहाँ पर देखिए इम्पीडेंस कितना आएगा 0.003, जो कि ओके है। ठीक है, ये इम्पीडेंस ओके है। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए उसके बाजू वाला कोर वोल्टेज का ही है। यहाँ पर देखिए हमारे जो प्रोसेसर को ही वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पर मैं टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.001 आ रहा है, मीन्स ओके है। अब यहाँ देखिए अब ये इस कॉइल पे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं अभी स्कीमेटिक्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिना स्कीमेटिक्स के आपको फॉलो करवा रहा हूँ कॉइल के इम्पीडेंस को लेकर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 0.004। अब यहाँ देखिए 0.004 आ रहा है, मीन्स ये तो हमारा प्रोसेसर पे वोल्टेज नहीं जा रहा है ना, तो ये हमारा रॉन्ग है। ये देखिए इस पे मैं टच करता हूँ तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 200 से 500-600 तक का इम्पीडेंस जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये कॉइल ये कॉइल पर वोल्टेज कौन सा बनता है। अब उसके बाजू वाले में जाएंगे तो यहाँ देखिए 350 दिखा रहा है, मीन्स ये वाला ओके है। ठीक है, याद रखिए ये हमारा खराब है। ठीक है, ये कॉइल पे जो इम्पीडेंस आ रहा है ये खराब आ रहा है, मतलब शॉर्ट है ये कॉइल। इसका हमको नहीं मालूम इस पे कितना वोल्ट जाता है, तो हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस पे कितना आ रहा है 188 जा रहा है। यहाँ देखिए ये कॉइल किससे टच है, हमारा रैम पे। ठीक है, रैम यहाँ देख सकते हैं, ये ट्रैक होते हुए इस रैम पे गया है। और अगर मैं पीछे पलट के दिखाऊं तो यहाँ देखिए हमारा रैम ऑन बोर्ड है। तो याद रखिए जब हमारा ऑन बोर्ड रैम रहता है तो इसका इम्पीडेंस देखिए कितना होता है 200 के आसपास। ठीक है, इतना याद रखिए। जब हमारा रैम लगा रहता है तो 200 के आसपास दिखाता है, जब रैम नहीं लगा रहता है तो 350 के ऊपर ही दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये कॉइल कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखिए बैटरी का कॉइल है ये। तो इस पे हम टच करेंगे तो यहाँ देखिए 500 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आईसी हमारी जली हुई है। अब इस आईसी पे हम टच करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है हमारा 0.018 आ रहा है, जो कि ये गलत है। और हमें ये भी नहीं पता है कि ये कॉइल पे कितना वोल्टेज बनेगा। अब यहाँ देखिए हमारा ये शॉर्ट दिखा रहा है और ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये दोनों हमारा जो है शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो कि ओम्स इसका बरोबर नहीं दिखा रहा था। अब यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा जो है बायोस का पिन नंबर 8 जो है कितना दिखा रहा है 0.001, मीन्स ये भी खराब है। अब ये और ये 1 2 3 ये तीनों जो है हमारी नजर में आ गए हैं कि ये तीनों जो है ओके कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आईसी जली है
ये जो आईसी चली है वो कौन सा वोल्ट बना रहा है, ठीक है, ये जानेंगे। और फिर उसके बाद जानेंगे ये आईसी, ये कॉइल जो है, ये कॉइल कौन सा वोल्ट बना रहा है, ठीक है, ये कॉइल कौन सा वोल्ट बना रहा है। और यहाँ पर जो है ये बायो पिन नंबर 8 पे जो है ये किससे कनेक्ट है, तो वो सब हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर स्कीमेटिक्स है हमारे पास। बोर्ड व्यू पे आएंगे, बोर्ड व्यू हमारा अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, तो इसका उल्टी तरफ है ये, तो हम इसको दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा ये दूसरी तरफ आ गया है। तो हमारा सबसे पहले हमारा कौन सा कॉइल खराब दिखा रहा था, जला हुआ था, ये देखिए हमारा ये कॉइल जला हुआ था, बरोबर ना। रैम किस तरफ है, देखिए ये रैम है, इसके इस तरफ जो है हमारा ये कॉइल है। तो इस पे हम टच करते हैं। तो टच करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना वोल्ट दिखा रहा है, इस पे टच करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा कितना वोल्ट दिखा रहा है, 1D0 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट S5। तो इसको हम यहाँ पर नहीं समझेंगे, हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक्स पे जाएंगे। तो इसका पार्ट नंबर, इसका लोकेशन नंबर क्या है, PL 5201। तो हम स्कीमेटिक्स पे आएंगे। देखिए हमको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट किस पे आए हैं, हम डायरेक्ट स्कीमेटिक्स बोर्ड व्यू पे आए, बोर्ड व्यू से डायरेक्ट हम स्कीमेटिक्स पे आएंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे PL 5201, इसको मैंने सर्च किया तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। यहाँ देखिए ये हमारा सिलेक्ट हो गया, दिखा, ये देखिए PL 5201 मतलब 5201। तो यहाँ पर हमारा कितना वोल्ट दिखा रहा है, ये हमारा कौन सा वोल्ट है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे S5 है, S5 वोल्ट है। 1 डॉट, ये D को डॉट पकड़ेंगे, ठीक है, 1.0 V मतलब वोल्टेज कितना हुआ, 1 वोल्ट। S5 मतलब, S5 का मतलब होता है पावर बटन दबाने से पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। S5 जो है हमारा, ये वोल्ट क्या होता है, पावर बटन दबाने से पहले, ठीक है। S5 और S4 ये कभी भी आपको अगर स्कीमेटिक्स में दिखाई दे तो समझ जाना कि ये हमारा पावर बटन दबाने से पहले का है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, S4 वोल्टेज, ये हमारा कैटेगरी होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कैटेगरी है। जब हम पावर बटन दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर फिर ये S4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे S3 होगा, S3 बनेगा, फिर S0 बनेगा। ये हमारा लास्ट वोल्टेज का होता है, ठीक है। पहले हमारा वोल्टेज बन जाता है पावर बटन दबाने से पहले S5 कैटेगरी के वोल्टेज, फिर उसके बाद पावर बटन जब हम दबाते हैं तो हमारा S3 बनता है। उसके तुरंत बाद बहुत ही मिली सेकेंड के बाद डायरेक्ट हमारा कितना, कौन सा वोल्ट बन जाता है, S0 वोल्ट बन जाता है। ये हमारे कैटेगरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा S5 वोल्ट है, तो ये हमारा पावर बटन दबाने से पहले ये S5 वोल्ट बनना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। तो बोर्ड पे आ जाइए, बोर्ड पर देखिए यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ। तो चार्जर लगाने के बाद इसका मैं कंडीशन दिखाता हूँ। ये मैं चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद यहाँ देखिए ये हमारा सेंसर वाला बटन है, फिंगरप्रिंट वाला। तो इसके पीछे बटन है और इसी पे लाइट दिया है शायद से। तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए हमारा 0.8 एम्पियर जो है इसे कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, इतना एम्पियर ये खींच रहा है। लेकिन ये क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये आईसी जो है जल गई है। तो ये क्या कर रहा है, ये आईसी जो है हीट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार पेस्ट लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब वो क्यों कर रहा है यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे फ्लक्स जो है, ये देखिए मैंने फ्लक्स लगाया तो ये देखिए हमारा फ्लक्स देखिए मेल्ट हो रहा है ना। ये देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आईसी जो है जली हुई वो आईसी हीट हो रही है। अब जो आईसी हीट हो रही है तो समझ जाइए कि हमारा जो ये 0.8 एम्पियर जो ले रहा है वो आईसी खींच रहा है, वो ग्राउंड कर रहा है, जिस वजह से हमारा ये 0.8 एम्पियर जो है वो खींच रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हम स्कीमेटिक्स पे आते हैं। इस स्कीमेटिक्स में हम यहाँ पर जूम आउट करते हैं तो ये हमारे आईसी जो जल हीट हो रही थी वो आईसी कौन सी है, यही है PU5201। तो इससे हमारा क्या क्या कनेक्ट है। अब जाहिर सी बात है जो चीज इससे कनेक्ट है, जो ट्रैक इससे कनेक्ट है वो ग्राउंड होगा, क्योंकि ये आईसी जल गई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले हमारे यहाँ पे वोल्ट VCC आता है। VCC मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज, पहला वोल्टेज जो होता है, क्योंकि जब आईसी को हम चलाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज को हमको वोल्टेज देना होता है, जैसे पंखे को वोल्टेज देना होता है तभी वो घूमेगा ना, वैसे ही इस आईसी को काम करने के लिए सबसे पहला वोल्ट बनना चाहिए। तो सबसे पहला वोल्ट हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, पिन नंबर 21 पे। तो पिन नंबर 21 पे कौन सा वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट S5 आ रहा है। मतलब S5 मतलब क्या है, ये पावर बटन दबाने से पहले जो हमारा 5 वोल्ट होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पे वो वोल्ट यहाँ पर क्या हो गया होगा, जाहिर सी बात है ये हमारा वोल्ट यहाँ पर आके ग्राउंड हो जाता होगा, या फिर हो सकता है ये हिस्सा ग्राउंड नहीं हो रहा हो, कुछ और हिस्सा ग्राउंड हो रहा हो।
तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1.05 वोल्ट यहाँ पर हमारा जो है बनना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस आईसी को सबसे पहले बदली करेंगे और फिर उसके बाद कंडीशन जानेंगे, ठीक है, क्योंकि आईसी जल चुकी है तो हम इसको बदली करेंगे। तो चलिए इसको हम बदली करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इस आईसी को निकाल लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इस आईसी को निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पर ये आईसी तो जली हुई थी, ठीक है। अब हो सकता है इस वजह से ही हमारा बोर्ड ऑन ना हो, ठीक है, हो सकता है कि ये कॉइल जो है इसी वजह से शॉर्ट हो रहा हो, जो कि ये आईसी शॉर्ट होने के जल जाने की वजह से ये हमारा ग्राउंड हो रहा हो। तो चलिए मैंने आईसी को निकाल दिया हूँ, हीटसिंक वगैरह निकाल दिया, स्विच वगैरह यहाँ पर मैंने निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डायोड मोड पे इसको वापस रखेंगे। डायोड मोड पे रखने के बाद अब हम वापस यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर हमारा जो है शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए अब हम बोर्ड व्यू पे जाकर अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या वोल्ट बनता है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड व्यू पे आया हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड व्यू ओपन किया हूँ। तो इसको घुमा के जाते हैं हम उस कॉइल के पास, जो कि ये वाला कॉइल है, ठीक है। इस वाले कॉइल पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारा कौन सा वोल्ट बन रहा है। हमारे यहाँ पे कौन सा वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट S5, ठीक है। 5 वोल्ट S5 हमारे यहाँ पे ये वोल्ट बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका लोकेशन चेक करेंगे, PL4551। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीमेटिक्स पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च मारेंगे PL4551, सर्च किए और अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर पहुंच गए 5 वोल्ट S5। यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर ये हमारा क्या दिखा रहा है, ग्राउंड दिखा रहा है, ये ऐसी ग्राउंड दिखा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कि इसको निकाल के हम डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज को, ठीक है। 5 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद मैं वोल्टेज को जो है कम कर देता हूँ, जो कि 2.5 रहने देता हूँ, ठीक है। हाफ वोल्ट, 5 वोल्ट का हाफ वोल्ट रखेंगे और इसको ग्राउंड पे रखकर यहाँ पे मैं वोल्टेज को इंजेक्ट करूँगा। यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए एम्पियर हमारा 600 के आसपास जा रहा है। तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि 1 एम्पियर तक लेना चाहिए। मैं यहाँ पर 3.5 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टच करता हूँ, यहाँ पे 800 के आसपास जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंजेक्ट करूँगा वोल्टेज को, वहाँ देखिए हमारा 1.6 1.5 पहुँच गया है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा जो है वो हीट हो रहा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार टच करके देखूंगा कि कहाँ पे हीट हो रहा है हमारा। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ऐसा एहसास हो रहा है। मैं इसको एक बार बोर्ड को पलटी करता हूँ तो इसका यहाँ पे इधर अंदर होके इस तरफ आया है। तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट टच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ से होते हुए ये कॉइल जो है इसके अंदर से बोर्ड के इस पर आया है यहाँ पर। तो हम इस कैपेसिटर पे टच करेंगे, ठीक है। बोर्ड पलटे करके मैं इस कैपेसिटर पे टच करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करके कौन सा कंपोनेंट जो यूएसबी, खासकर यूएसबी के आसपास, यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे को हीट का एहसास हुआ है, ठीक है। एक बार के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट लगा के आपको भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है वो हीट कर रहा है। इस तरफ मुझे हीट का एहसास हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जब टच करता हूँ, यहाँ पर इस कैपेसिटर पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी गौर से ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है ये जो आईसी है ये आईसी हीट हो रही है। तो चलिए ये आईसी को हम चेक करते हैं। बोर्ड व्यू पे आएंगे, बोर्ड व्यू पे आएंगे तो ये जानेंगे कि ये आईसी कौन सी है। तो यहाँ पर मैं जूम आउट करके बोर्ड को पलटी करके मैं उस आईसी पे जाता हूँ। यहाँ देखिए ये आईसी यहाँ पर है। ये देखिए हमारा जो है ये कौन सी आईसी है, यूएसबी की। यहाँ पर देखिए आपको मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ये जो कनेक्टर है जो कि एक लॉजिक बोर्ड पे जाता है, वो कनेक्टर पे लॉजिक बोर्ड पे यूएसबी होता है। तो हो सकता है वो यूएसबी शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर ये आईसी शॉर्ट हो गई हो। तो चलिए इस आईसी को हम एक बार चेक करते हैं। U3403 स्कीमेटिक्स पे आते हैं। U3403 इस पे यहाँ सर्च मारेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, कन्वर्टर आईसी है, लीनियर रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा ये जो है 5 वोल्ट S5 जो इन होके आउट हो रहा है पिन नंबर 1 से, है ना। तो चलिए शायद ये हो सकता है कि शॉर्ट हो गया हो। तो हम इसको एक बार निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ। पहले तो ये आईसी जली हुई थी हमारी, ठीक है। अब हमारी ये आईसी भी शॉर्ट है। हमको 2 प्रॉब्लम इसमें मिला है। अभी ऐसे ट्रेस करते करते हम देखेंगे कि ये बोर्ड कहाँ तक हमको लेकर जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर निकाल के फिर हम इसको वोल्टेज को इंजेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने निकाल दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इंजेक्ट करके देखता हूँ वोल्टेज को। हाँ अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखिए 3.6 पे रखा है वोल्टेज और यहाँ पे मैं जब टच करता हूँ ये देखिए हमारा फुल पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अब इसमें क्या इशू हो सकता है, एक बार के लिए मैं इस बोर्ड को ठंडा करता हूँ। यहाँ पर मैंने बोर्ड को ठंडा कर दिया ताकि जब इंजेक्ट करे तो हमको मालूम पड़े कि और क्या शॉर्ट हो सकता है।
तो चलिए हम वापस से इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज को। अब हम चेक करेंगे, वोल्टेज को थोड़ा कम करता हूँ मैं यहाँ पर मैं 2.0 रखता हूँ और इंजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 1 वोल्ट तक पहुँच गया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे अब क्या हीट हो रहा है। ये देखिए हमारा एक और आईसी जो है यहाँ जल गई है। ये देखिए ये आईसी भी हीट हो रहा है। ये देखिए आपको मैं यहाँ पर मैं एक बार के लिए यहाँ पर आप फिजिकली दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं ये टच किया हूँ और अब वापस से मैं इंजेक्ट करता हूँ। ये देखो मेल्ट होना चालू हो गया, मीन्स ये आईसी भी हमारी जल चुकी है, जो कि हमारे ये कोर को वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, अब हम इसी को भी चेंज करेंगे, लेकिन इसको चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, अब इसको भी इस आईसी को भी हम निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है 5 वोल्ट S5 जो है सॉल्व होता है या नहीं। तो इसको चलिए निकालते हैं फटाफट। यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ। याद रहे कि यहाँ पे अभी चार्जर नहीं लगाना है। ठीक है, हम अभी क्या करें, वोल्टेज इंजेक्ट करके हम प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस आईसी को निकाल लिया हूँ। ठीक है, इस आईसी के अंदर माउसपैड भी है। ठीक है, और आईसी भी है। ठीक है, ड्राइवर आईसी जो होती है इसी के अंदर है। तो अब मैंने यहाँ पर निकाल लिया हूँ, तो बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर हमारा बोर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम फिर से इसको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इंजेक्ट करने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं और क्या शॉर्ट है इसमें। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारा जो है 0.152 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कितना कर दूंगा, 4 वोल्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं इंजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद वहाँ देखिए 213 हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्ट करता हूँ, जो कि हमारा S5 होता है ना। तो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंजेक्ट करूंगा तो हमारा 300-350 के आसपास जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारा जो है अभी भी एक कंडीशन ओके नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब वो स्टेप क्या है हमारा, यहाँ देखिए हमने क्या किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने क्या किए, इस आईसी को निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये भी शॉर्ट हुआ था 5 वोल्ट की लाइन में, ये वाला, इसको भी हम निकाल दिए हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या किए, इसको भी निकाल दिए। 3 आईसी हमने निकाल दिए ये शॉर्टिंग की वजह से। यहाँ शॉर्टिंग तो हटी है, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ohms चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए अभी भी हमारा जो है ohms प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं टच करता हूँ, तो जो कि हमारा 350 से 500 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ हमारा 0.026 आ रहा है। ये अभी ओके नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा नज़र में था, ये देख लिया हमने, ये नज़र में था, ये भी देखे हैं, अभी भी शॉर्टिंग बाकी है। अब हमारा जो है बायोस था, बायोस का पिन नंबर 8 पे शॉर्टिंग था, जो कि अभी हम चेक करते हैं वो हटी या नहीं। वो देखिए नहीं हटी है, अभी भी 0.001 आ रहा है। तो अब हम इस पे टच करेंगे और फाइनल चेक करेंगे कि ये बोर्ड बनने लायक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे भी इंजेक्ट करते हैं वोल्टेज को। और वोल्टेज इंजेक्ट कैसा करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बायोस पे इंजेक्ट कैसा करेंगे वोल्टेज वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोब को लगा दिया हूँ और वोल्टेज को हम क्या करेंगे, एकदम कम कर देंगे। कम करेंगे कितना, 0.5 कर देंगे। 0.5 करने के बाद मैं इसको ग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक प्रोब को, और फिर पिन नंबर 8 पे मैं टच करता हूँ। पिन नंबर 8 पे टच करने के बाद ये देखिए हमारा जो 1.3 जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या चेक करेंगे, CPU को, PCH को। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हल्का हल्का पीसेस हीट हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जो है वोल्टेज बढ़ा के आपको मैं दिखाता हूँ, 2.0 करके आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं चेक करूंगा। हाँ यही तो शॉर्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो PCH जो है वो क्या है, शॉर्ट हो चुका है। ये देखिए मेल्ट हो रहा है हमारा PCH। याद रखिए PCH का हिस्सा ये है, ये नहीं, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं पिन नंबर 8 पे टच करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है मेल्ट होने लगा। ठीक दिख रहा है ना आपको, मेल्ट होने लगा है। और हमारा एम्पियर जो है, अब आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम चेक क्यों नहीं किए। अब हमने डायरेक्ट इसलिए चेक नहीं करे क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर जो ये लगी आईसी थी, ये लगी आईसी जो जल चुकी थी। हो सकता है कि इस वजह से हमारा जो है ये शॉर्ट दिखा रहा हो, है ना, हो सकता है ना, हमारा हो सकता है कि इस वजह से हमारा ये शॉर्ट दिखा रहा हो पिन नंबर 8 बायोस का। तो इसलिए हमने ये भी चेंज किए। फिर उसके बाद हमने क्या चेक किए, यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा था, यहाँ पर हम वोल्टेज को इंजेक्ट किए तो हमको ये प्रॉब्लम मिला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कस्टमर को बोलूंगा कि CPU का खर्चा देने के लिए। ठीक है, मेरे डीलर को बोलूंगा आप CPU का खर्चा दो। अगर वो एग्री होता है तो इसका मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा और फिर वहां पर मैं CPU बदली करके आपको मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा। जो कि यह देखिए हमारा ये भी आईसी हीट हो रही थी। ठीक है, ये भी आईसी खराब थी, ये भी खराब था और ये भी खराब। ठीक है, कस्टमर क्या बोलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं आगे वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।